बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की हमारी क्लास से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? आज हम ये सीखेंगे कि हमारे पास मैट्रिसेस हो तो वो मल्टीप्लाई कब हो सकते हैं। तो ये आसान सा, जिस तरीके से हमने एडिशन के लिए पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस कब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो सकती है, तो इसी तरीके से यही कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें हमें ये पता चलता है कि मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। याद रखें, मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ही कानून है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी मैट्रिक्स हो, हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हो, जरूरी सी बात है, दो होंगे तो वो मल्टीप्लाई होंगे। दो मैट्रिसेस हो, उनमें पहले के नंबर ऑफ कॉलम, पहले के की तादाद, पहले के नंबर ऑफ कॉलम की तादाद दूसरे की नंबर ऑफ रोज की तादाद के बराबर, दूसरे की तो वो दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वो दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स मेरे पास A मैट्रिक्स के 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स मेरे पास है B 3 5 3 5। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? दो। कितने? दो। नंबर ऑफ रोज, नंबर B मैट्रिक्स में हमारे पास कितने हैं? दो हैं। कितने हैं? दो। नंबर ऑफ कॉलम इसके दो, नंबर ऑफ रो इसके दो। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। याद रखिए कि जब भी मल्टीप्लाई के लिए हम मैट्रिसेस को देखेंगे, पहले के जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम की तादाद, पहले मैट्रिक्स है कॉलम की तादाद, और दूसरे मैट्रिक्स के रो की तादाद। ठीक है, ठीक है। अब हम इनको चेक करते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। चेक हमने कर लिया, इसके नंबर ऑफ कॉलम है 2, इसके नंबर ऑफ रोज हैं 2, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हम मल्टीप्लाई करेंगे A मल्टीप्लाइड बाय B। तो A मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4। B मैट्रिक्स मेरे पास है 3 5। अब मल्टीप्लाई कैसे होना? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, यानी कि हम पहली रो को पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब पहले एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले एलिमेंट पहले के साथ 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखिए, मैंने आपसे एक बात कही कि पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, तो इसका जवाब भी पहली रो में आना चाहिए और पहले कॉलम में आना चाहिए। अब ये मेरे पास पहली रो बन गई, पहला कॉलम यहाँ पर खत्म। अब हमें हमारे पास अगर यहाँ पर कोई और एक और कॉलम होता तो हम उसको फिर दूसरे कॉलम में लेके आते। ये पहली रो और पहला कॉलम एक ही जवाब आ गया। पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ पर है नहीं, दूसरा कॉलम नहीं, अब दूसरी रो में आते। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला, यानी कि इसका जवाब दूसरी रो में आएगा। दूसरी जवाब इसका किसमें आएगा? दूसरी रो, लेकिन पहले कॉलम में खत्म होगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। हम यहीं पर सिंपल करते 3 1 is 3 प्लस 2 5 are 10 3 3 are 9 4 5 are 20। तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 3 प्लस 10 13 20 प्लस 9 29। जब भी दो रकम आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो जो उनका आंसर होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए हमने एक एग्जांपल की। अब एक एग्जांपल हम और करते हैं, एक एग्जांपल हम और करते हैं, थोड़ा सा उसको दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, चेक करते हैं कि वो मल्टीप्लाई होने के काबिल है या नहीं है। तो इसके हम नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। दूसरे मैट्रिक्स से हम क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ रो। अगर ये दोनों बराबर हो, यानी अगले की 2 हो इसकी भी 2 हो, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे हो सकते हैं ये मैंने आपको बताया। मैट्रिक्स बोलना ना 6 5 2 चलो। अब बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4। हमने मालूम करने A मल्टीप्लाइड बाय B। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2।
आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे a मल्टीप्लाइड पे b। सबसे पहले हम लिखेंगे a मैट्रिक्स 6 5 2 4 1 2 3 4। a मल्टीप्लाइड पे b। मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल सा तरीका है, पहली रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी? पहली रो और पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1, 6 1 is 6, मैं सिंपल लिखता हूं, 6 1 is 6 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 3 are 15। ये पहले कॉलम में जवाब आ गया, पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 2s are 12, 6 2s are 12, तो 12 हम यहां पर लिखेंगे प्लस यस सर। अब 5 4s are 5 मल्टीप्लाइड 4 होगा ना, 5 4s are 20। यार ये चीज मैं भी इसको कट कर देता हूं। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 1 is 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 3s are 12। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2s are 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 4s are 16। पता और चेक 20 और 10 20 30 और 32, 12 में 2 जमा किए